एक बार एक पति की तबीयत ख़राब हो जाती है, उन्हें डेंगू हो जाता है, तो डॉक्टर उन्हें 2 से 3 दिन के लिए कंप्लीट बेड रेस्ट लिख देते हैं। ऐसे में पत्नी को 2-3 दिन बेड रेस्ट करना पड़ता है और चूँकि पति पत्नी और 2 बच्चे ही सिर्फ होते हैं, तो घर का सारा काम उनके पति को करना पड़ता है। बच्चों के लिए लंच बनाना, बच्चों को तैयार करना, बच्चों का होमवर्क करना, मतलब घर का जो सारा काम एक लेडी का होता है, वो सारा काम उनके पति को करना पड़ता है। और काम करते करते पति इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि कभी कभी बच्चों को बहुत ज़ोर से डांट भी देते हैं। तो इस पे बच्चे बोलते हैं कि पापा आज आपने सिर्फ़ और सिर्फ 2 दिन काम किया है, इसकी वजह से आप इतना परेशान हो गए हैं। मम्मा सालों से हम लोगों के लिए इतना कुछ कर रही है, सुबह के 4 बजे उठती है, रात के 10 बजे सोती है, हमारे लिए लंच तैयार करती है, हमारा होमवर्क करवाती है, घर का सारा काम करती है, फिर भी हमेशा मुस्कुराते रहती है और हम लोगों को कभी भी नहीं डांटती है। यहाँ तक कि हम लोगों को जो प्रॉब्लम भी होती है वो मम्मा सॉल्व करती है। तो कितना अंतर है ना पापा आप में और मम्मा में। उस समय उस पति को रियलाइज़ होता है सही में एक हाउसवाइफ को बहुत सारे काम होते हैं। जो मर्द ये बोलते हैं कि पूरे दिन घर में बैठ के तुम क्या करती हो, सोते रहती हो, उस समय उन्हें रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ये बोलना गलत। जितना काम हम बाहर जाके करते हैं उतना ही काम हमारी वाइफ भी करती है। अंतर इतना ही है कि हम दूसरों के लिए करते हैं, वाइफ अपनों के लिए करती है। और इस पे से हम अगर कहीं से गुस्सा होके आते हैं तो अपना गुस्सा भी अपनी पत्नी पे ही निकालते हैं। उस समय उस पति को बहुत ज़्यादा मतलब अपने आप से गिल्ट फील होने लगता है कि अभी तक मैंने अपनी पत्नी को कितना मतलब भला बुरा कहा, कभी भी उन्हें समझने की कोशिश नहीं किया। इतने दिनों से हमेशा सर झुका के मेरा सुनती है और स्माइल करते हुए सबका काम करती है, सबके लिए काम करती है, घर की शांति भंग ना हो इसके लिए कभी कुछ बोलती नहीं है। तो जब हस्बैंड को इन बातों का रियलाइज़ होता है तो पत्नी को बहुत ही स्पेशल फील कराते हैं। इसके लिए उन्हें गुलाब का बुके देते हैं और उनसे बोलते हैं कि मैं चाहता हूँ कि भगवान हर जन्म में सिर्फ़ और सिर्फ आप ही को मेरी वाइफ बनाए और मैं हर जन्म में आपका पति बनना चाहता हूँ। क्योंकि आज मैंने रियलाइज़ किया कि एक हाउसवाइफ के पास भी बहुत सारे काम होते हैं। पति लोग के ऊपर भी बहुत सारे प्रेशर होते हैं, पैसे कमाना, घर को कैसे चलाना। लेकिन ये कभी मत भूल जाइए कि आपकी जो वाइफ है वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके भरोसे है। आपके 2 प्यार भरे शब्द सुनने के लिए उनके कान तरसते हैं। जब आप डांटते हैं तो गुस्सा उन्हें भी आता है, लेकिन कभी कभी वो चुप हो जाती है, ये सुनकर सोच करके घर की शांति भंग ना हो। इसलिए घर चलाने की जिम्मेदारी पति पत्नी दोनों की होती है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि घर चलाने की जिम्मेदारी सिर्फ पति की होती, नहीं, घर चलाने की जिम्मेदारी पति पत्नी दोनों की होती है। जब पति बाहर अच्छे से कमाते हैं और जो पत्नी घर अच्छे से संभालती है वही घर बहुत ही अच्छे से चलता है। इसलिए एक लाइफ पार्टनर गाड़ी के 2 पहिए होते हैं जो कि जिन्हें इक्वल चलना होता है। कोई भी अगर एक पहिया कमज़ोर होगा ना तो घर की जो नींव है ना वो कमज़ोर पड़ जाएगी। इसलिए पति पत्नी दोनों को ही प्यार से हंसते मुस्कुराते हुए अपने परिवार को संभालना चाहिए। ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और पति पत्नी बच्चे हमेशा ही प्यार से रहें। जीवन में कितने भी उतार चढ़ाव आए उससे परेशान ना हो, उससे घबराएं नहीं, बहुत ही अच्छे से अपने परिवार को संभालें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।